Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here the India after independence history chapter 13 for class 8th. And today I am going to explain here about rehabilitation of refugees. स्टूडेंट, मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि जो रिहैबिटेशन ऑफ रिफ्यूजी है, इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस जब हुआ, भारत को आज़ादी मिली, तो उसी समय जो है भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया। तो अब इस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद लगभग मिलियंस ऑफ पीपल जो है अक्रॉस इंडिया टू पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान जो है वो जो है ट्रांसफ़र हुए। तो उसमें दोनों कंट्री के बीच जो है अचानक जो ये चेंजेज हुए पॉपुलेशन में, वो जो है माइग्रेशन के कारण जो है माइग्रेट करने लगे, जिसमें अगर देखा गया तो सिख हिंदू जो थे वो पाकिस्तान से जो है वेस्ट पाकिस्तान से हिंदू जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट करने लगे। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से हिंदू और सिख जो है इंडिया के लिए माइग्रेट करने लगे। और इस तरीके से जो है भारत से जो है इंडिया से पाकिस्तान के लिए जो है कई मुस्लिम जो है वो माइग्रेट करने लगे। तो इसमें फिर अब इन कंट्रीज़ में जो ये एक तरीके से माइग्रेट किए रिफ्यूजीज़, उनको फिर से रिहैबिटेशन करने के लिए जो है बहुत सफ़र करने लगे वो माइग्रेशन के बाद। तो एक टास्क बनाया गया कि इनका जो प्रॉब्लम है वो जो है इमीडिएट रिलीफ उनको दिलाने के लिए, उनको फिर से सेटल करने के लिए कुछ उन्हें जो है केवल सेटल ही नहीं, उनको एम्प्लॉयमेंट का जो है कुछ जो है अवसर दिलाने के लिए एक जो है कंट्री का जो है ग्रेट इकोनॉमी जो उसमें इन्वेस्ट किया गया। और उसी समय देखा गया कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्थिति थी, जो है पार्टीशन हुआ था और वार हुआ था। तो रिलीफ कैंप बनाए गए थे जो कि अलग अलग तरीके से फूड और शेल्टर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पर्सन्स को। अब इस तरीके से जो है प्लान करके प्रोग्राम बनाया गया उनके रिहैबिटेशन का, और रिफ्यूजी को फिर एकोमोडेट करके इवेलुएट करके उनके लिए नए हाउसेस, उनके लिए कंस्ट्रक्ट जो है नए कुछ हट्स बनाए गए, अर्बन एरिया बनाया गया। गवर्नमेंट ने लोगों को जो है फिर से जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिहैबिटेशन के लिए हेल्प करना प्रारंभ कर दिया। तो ये उस दौरान जो समस्याएं थी उनको ध्यान में रख करके देखा गया। इसके बाद जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब उसी समय देखा गया कि जो अलग अलग उस समय इंडिपेंडेंस के समय जो ब्रिटिश थे वो जो है प्रोविंस। इसके बाद जो है जो देखा गया कि इंडिपेंडेंस के समय ब्रिटिश जो है अलग अलग प्रिंसली स्टेट बनाया हुआ था, और ब्रिटिश जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ये जो है प्रिंसली स्टेट काम करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के बाद जो चेंजेज हुए उसमें ये देखा गया कि इन चेंजेज में देखा गया ये कि अब जो प्रिंसली स्टेट थे वो जो है वो फ्यूचर में कुछ तो जो है इंडियन डोमिनेशन को ज्वाइन करना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान को, और कुछ जो है अपने ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। वो ना पाकिस्तान ना इंडिया, वो अपना फ्री रहना चाहते थे। अब इस तरीके से जो फर्स्ट देखा गया तो उसमें देखा गया कि जो गवर्नमेंट था उसमें पॉलिटिकल यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ। भारत में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में इस तरीके से 500 स्टेट से ज़्यादा 500 स्टेट से ज़्यादा जो है वो थे, और उनके जो साइज और पॉपुलेशन वो अलग अलग थे। अब इस तरीके से एक बड़े प्रोविंसेस को जो मॉडर्न इंडिया है उसमें मर्ज करना, एक स्मॉल यूनिट में, एक स्मॉल साइज में करना, ये एक बहुत बड़ा काम था। अब इस तरीके से सभी स्टेट जो है, जैसे कि कुछ ऐसे स्टेट जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये जो है भारत के यूनियन को जो है ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, वो फ्री होना चाहते थे, अपने को इंडिपेंडेंस बनाना चाहते थे। लेकिन उसी समय जो है वल्लभ भाई पटेल जो थे फर्स्ट होम मिनिस्टर बनाए गए थे, उन्होंने एक सशक्त प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद उन्होंने जो है एक टास्क बनाया इंटीग्रेशन का, और इस तरीके से प्रिंसली स्टेट को जो है फिर से एकोमोडेट करके भारत में ज्वाइन करने की कोशिश की।
अब इस तरीके से रूल हैंडेड कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को इंडिया के, और फिर जो है रिटर्न करके फिर अलग अलग कंसेशन दे करके उन्हें जो है फिर से जो है एक तरीके से यूनिफिकेशन किया गया, भारत में फिर से जोड़ा गया। अब इसमें फिर भी देखा गया कि जो निज़ाम था हैदराबाद का, वो इंडिपेंडेंट को वो जो है हैदराबाद को इंडिपेंडेंट करना चाहता था, और पुलिस एक्शन जो हुआ वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, उसने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। और इसके बाद देखा क्या कि जो स्टेट थे वो इंडिया में फिर जो है सब मर्ज कर दिया गया। नवाब जो जूनागढ़ का था वो जो है पाकिस्तान को जो है फेवर कर रहा था, और वो चाहता था कि जो है अब इस तरीके से उसमें देखा गया कि जो जूनागढ़ का नवाब था वो पाकिस्तान को फेवर कर रहा था, लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। इस तरीके से अब जो है भारत के फेवर में गया, और फिर जो है भारत में उसको मिला लिया गया। अब महाराजा कश्मीर के महाराजा जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है कश्मीर में जो था उसको फेवर कर रहे थे, उसको ज्वाइन करना चाहते थे। अब अक्टूबर 1947 में ट्राइब्समैन जो थे पाकिस्तान के इरेगुलरली जो है आर्मर्ड इन्वेशन करना चाहते थे कश्मीर का, इलीगली जो है उसको ऑक्युपाई करना चाहते थे। अब महाराजा जो थे वो जम्मू और कुछ पार्ट जो था वो जो है गवर्नमेंट को हेल्प के लिए बुलाए। अब इंडियन ट्रूप जो है वहाँ जा कर के कश्मीर में फिर उन इन्वेडर को यहाँ से भगाया, और इस तरीके से जम्मू कश्मीर फिर जो भारत में मिला लिया गया। मतलब जो जम्मू के राजा थे महाराजा हरी सिंह, वो जो है जब वहाँ के कबायलियों का आक्रमण होने लगा, ट्राइब हुआ करते थे कबायली पाकिस्तान के, जब वो आक्रमण करने लगे इंडिया में जम्मू कश्मीर के पार्ट को, तो जम्मू कश्मीर के पार्ट को बचाने के लिए फिर जो है जो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, वो भारतीय ट्रूप को बुलाते हैं, भारतीय ट्रूप जो है हेल्प करता है, और फिर इस तरीके से जम्मू कश्मीर को बचाता है, और फिर जम्मू कश्मीर भारत में ज्वाइन हो जाता है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में लिबरेशन ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज़ टेरिटरीज़ के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।